हम फिलहाल मौजूद हैं, यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। जैसे बहुत करीब है, बहुत कम समय बचा है, क्या है जनता के दिमाग में, आपको वही बताएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस, क्या लगता है जैसे 2024 के चुनाव में बहुत कम समय बचा है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, दोनों अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होने वाला है? बस पढ़ रहा था जी, हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है बराबर से ये तो जी, क्योंकि ये गठबंधन है और एक तरफ भाजपा है, तो गठबंधन ज़्यादा निकल सके अब के। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार जब से आई है, दो डबल इंजन की सरकार है, तो बहुत अच्छा विकास कर रही है। आपको क्या लगता है कि विकास के हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि समर्थन कर देना चाहिए। नहीं, विकास तो कर रहे हैं मगर कुछ एक तरफा सा ही हो गया विकास तो ज़्यादातर तो। एक तरफा कैसे मतलब? अब जैसे नौकरियाँ निकलती हैं, वो हमारे गांव से कोई लड़का है, हम तो कोई दिखाई नहीं दिया था जाता हुआ सरकारी नौकरी, लड़के वैसे ही जा रहे जो जा रहे हैं। तो मेहनत करते हैं वो लोग? हाँ, मेहनत भी करते हैं। और क्या चीज़ें जैसे इन 9 सालों में आपको और कौन सा काम ऐसा है जो आपको बीजेपी को अच्छा लगा हो? काम अच्छा लगा था कि लड़ाई झगड़े सब खत्म थे आज, अब वे नहीं चल रहे थे, वो एक तरफा चल, अब कहीं भी नहीं था। अब जब ये शुरू हो गया हमारे यूपी प्रदेश में तो अब भी नहीं है कहीं झगड़ा, अब वो बाहर चल रहे हैं बस, ऐसा तो देखा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या फैसिलिटी आपको सरकार की तरफ से मिल पाई है? आपको लगता है कि हाँ ये चाहे वो दूसरे धर्म से आता हो या मुस्लिम धर्म से आता हो, कोई ऐसा काम जो सबके लिए बराबर होता है? बस सबके लिए बराबर तो चल रहा है जी, कोटा सबको बराबर मिल रहा, और जो भी सबको मिल रहा है जैसा, बस सब बराबर ही है। बसें हैं वो बराबर किराया सबके लिए, कोई अलग नहीं है, कोटा सबके लिए बराबर है, कोई और तो कोई दो बात नहीं है। तो क्या लगता है आपको जैसे पहले जो सरकारें होती थी, जैसे सपा की सरकार हुई, बसपा की हुई, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की थी, तो इनमें और बीजेपी में क्या अंतर आपको दिखाई दिया? बस बीजेपी में जो अंतर था थोड़ा सा यही था कि साफ़ सुथरा काम करा रहे हैं, वैसे ये कोई घोटाला तो इसमें हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा जी, ना हमें कोई बैठ तो कोई इसमें जाके संसद में, ना हमें पता, बस साफ़ सुथरा ही काम चल रहा है वैसे तो। लेकिन जैसे कांग्रेस के दौर में तो लोकसभा में आप जब भी नहीं बैठते थे जाके, जब भी टीवी पे आप देखते थे, तो वो भी उस टाइम भी आप देखते थे, आज भी देखते हैं, तो कौन सा अच्छा लगता है? बस अच्छा तो अब तो मौका ये चल रहा है जी, भाजपा का मोदी का ही चल रहा है अब तो। क्या नाम है? मेरा नाम है जी मेरा। क्या लगता है जैसे अभी जो बात कर रहे थे, कितना समर्थन करते हैं आप? सब बताएं क्या करें, हम तो दुखी है बहुत ज़्यादा। कैसे दुखी है? दुखी है, डंगा ढोर यहाँ फिर रहे भागे ये परेशानी में नुका एक बांध रहा था और पीछे भी जा न तालिया, मुझे दर्द वैसा रहे क्या, एक में भी डरते डरते बंदे। लेकिन ये कह रहे हैं कि छोड़ भी तो किसान लोग ही रहे हैं। हाँ, छोड़ रहे किसान लोग, तो फिर आज किसान छोड़ेंगे तो किसान के पीछे ही तो भागेंगे। नहीं छोड़ रहे किसान, ये तो अब की बात हो, योगी तो छोड़ नहीं रहा। क्या चल रहा था भाजपा से, जो पहले जब बिजार थे कहीं दिखाई नहीं देते थे, गाय कहीं नहीं दिखाई नहीं देते, आज हमारा ईख जो है ना आधा ढूंढ कर दिया, खा के ऊपर से डंडी तोड़ के गेर दी, दिक्कत बहुत है और सबको नुकसान है इसमें, कोई भाजपा ही हो या कोई कांग्रेसी हो या कोई हो, सबको बराबर नुकसान है, सबके डंगरों ने सब ईख उजाड़ गया। जैसे कहा जा रहा है कि गौशालाएं खुलवा दी गई गांव के आसपास में, तो आपको नहीं लगता कि आसपास में गांव में गौशाला खुलवाई गई? नहीं खुलवा रखी यहाँ से, लेकिन पकड़ते नहीं उन्होंने, तो हमारे यहाँ तो कोई पकड़ना आता नहीं। 2-4 फेरी यहाँ से वे गाड़ी करी और उन्हें भरवा दिए और कहीं छोड़वा देते। तो वही सीन हुआ कि आप कहीं और छोड़ेंगे तो उनको परेशान करेंगे, लेकिन गौशाला में जाएंगे तो कम से कम एक जगह तो रहेंगे। हाँ, वो तो बात सही है। गौशाला में तो हम छोड़ कर नहीं आए, निंगे छोड़ गए। एक बिजार तो इतना तमाका रखा था, भैंस सब खराब कर दी, और जो बैल रखा था उन्हें टक्कर मारा था साला भाग भाग के। और क्या क्या समस्या पेश आई है इन 9 सालों में? बस समस्या तो कोई फैल नहीं थी, बस यही दिक्कत आ रही है। अब जैसा हम एक आँख बांधे हैं, बट दहशत बहुत तकड़ी, पीछे टक्कर ना मार दे साला। अच्छा, महंगाई कैसी है? महंगाई तकड़ी है जी। तो सही है कि नहीं है? है जी, मतलब उसका समर्थन करते महंगाई का? नहीं करते हैं, जो पहले था ऐसा, लेकिन अब जैसा सब कुछ मिलता है तो सही है महंगाई जो हो रही है। हाँ सही है। क्या नाम है? फैयाज। फैयाज, क्या लगता है जैसे 24 के चुनाव बहुत करीब है, तो किसका पलड़ा भारी लगता है? एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ गठबंधन है। बस गठबंधन का ही दिखाई दे रहा है, आज पलटा भारी तो क्या। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनका ना तो पीएम का चेहरा है सामने, अभी एक को पकड़ते हैं तो दूसरे भाग जाते हैं। चेहरा तो आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि भाई चेहरा जो है कोई छुप रहा है, वो क्लियर तो होना ही है, बहरहाल क्लियर तो होना ही है, इसमें तो कोई बात नहीं। तो क्या लगता है आपको जैसे मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं 24 में? बस ये नहीं पता जी क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं। जैसे आप वोट डालने जाएंगे
किसको डालेंगे वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन क्या मुद्दे आपके दिमाग में होंगे जब आप वोट डालेंगे? महंगाई, बेरोज़गारी या बढ़ते दाम या फिर आपकी जो फसलें हैं सांड चुग रहे हैं, तो क्या मुद्दे होने वाले हैं? बस ये तो पब्लिक ही जाने इस बात को, तो कि मतलब कहने का जो है कि मतलब बाजार ने लेके जाएंगे या ये बाजारों को लेके जाएंगे, ये कुछ पता नहीं। लेकिन पब्लिक के अपने मुद्दे होंगे जब वो वोट डालेगी। आपका, क्योंकि आप वोट डालेंगे तो किसी चीज़ को देखते हुए तो आप वोट डालेंगे। क्या चीज़ें हो सकती है कि मुझे लगता है कि भाई इस वजह से मुझे उस पार्टी को वोट देना चाहिए? अगर अच्छा काम करेगा कोई भी हो उसमें, उसको जो है पब्लिक चाहती है, ऐसा नहीं कि भाई जो है पब्लिक नहीं चाहती। लेकिन कुछ समर्थन तो बीजेपी का कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बीजेपी को दोगे आप? ये हो सकता है बीजेपी को। अब पिछले चुनाव में जो है मैं एक विधायक को वोट दिए तो हार गया, अब बताओ क्या बनना। बीजेपी को वोट दे के भी हार गया, अब बताओ क्या करूँ। तो क्या लगता है आपको? तो इसलिए जो है कुछ पता नहीं वक्त का, क्या आदमी कहाँ जाए। क्या नाम है चाचा? भोपाल सिंह बना है मेरा। क्या लगता है जैसे ये लोग अपनी समस्या रख रहे हैं कि हमारी फसलें सांड खराब कर रहे हैं, और ये फसल किसी की खराब हो रही है, ये छोड़ रहे हैं अपने आप, छोड़ने वाले ये हैं। तो 24 में क्या मुद्दे होने वाले हैं? अजी वोट देंगे मोदी को। क्या कारण है? हैं कारण तो मोदी बड़े अच्छे काम करा, रोड फर्स्ट क्लास हैं, सारे काम फंदे खा रहे हैं उसके। लेकिन महंगाई भी फन्ने खा है। महंगाई तो बाहर देशों में बहुत दे रहे हैं, महंगाई बाहर देशों में बहुत महंगाई है, यहाँ तो बहुत कम है। यहाँ लेकिन आप बाहर की बात कर रहे हैं कि और देशों में महंगाई बहुत है, हाँ, लेकिन वहाँ 18 साल का होते ही रोज़गार उसको मिल जाता है, लेकिन इंडिया में रोज़गार नहीं मिलता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम उनकी हिरस अगर इस चीज़ में करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे? अजी ऐसे कुछ नहीं है, सब काम करेंगे, बहुत ही बढ़िया काम करा। अच्छा 24 में 24 में वोट देंगे मोदी को ही। ये होती है डंके वाली बात। क्या नाम? रमेश चंद। क्या लगता है जैसे ये लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, तो आप अपनी क्या राय रखते हैं 24 के चुनाव को लेकर? देखिए 24 के चुनाव में जीत तो मोदी जी की है, 100% बिल्कुल। लेकिन विपक्ष पूरा इकट्ठा हो रहा है इस बार। पूरा इकट्ठा हो रहा है, कुछ समस्याएं भी हैं थोड़ी सी। समस्याएं सबसे बड़ी ये है कि ये पशुओं की, किसान इतना परेशान है बहुत ज़्यादा है इन पशुओं का। नहीं, छोड़ तो किसान ही रहे हैं, छोड़ रहे किसान है, लेकिन इसका समाधान कुछ नहीं हो पा रहा। यदि कहीं पशु को लेकर के किसी गौशाला में छोड़ना जाते हैं, उसकी एक तो रसीद काटते हैं, रसीद काटने के अलावा एक दिन रखा, अगले दिन पशुओं को छोड़ दिया, जाओ जी फिर खाओ। सबसे बड़ी समस्या पशुओं की है, इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। और क्या क्या समस्या है? जैसे आपको लगता है कि 9 साल में डबल इंजन की सरकार रही है, तो ऐसा आपको और काम को लगते हैं कि होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए हैं? हाँ, जैसे युवाओं को कुछ नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो नौकरी नहीं मिल पाई, युवा बहुत परेशान है। और जी एक ये अग्निवीर योजना चलाई, मेरे हिसाब से तो गलत चलाई है। युवा क्या करेगा इस 4 साल के बाद में, परेशान रहेगा फिर। लेकिन ये कह रहे हैं, अभी कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो कहाँ तक रोज़गार देंगे? नहीं, समस्या तो ये भी है, पॉपुलेशन तो बहुत है देश के अंदर, लेकिन थोड़ा सा रोज़गार की तरफ भी, या जैसा मान लिया कोई प्राइवेट है, प्राइवेट में भी जॉब नहीं मिल पा रही बच्चों को, प्राइवेट में परेशान है बच्चे। विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि जैसे रेलवे या और भी कई चीज़ें हों जो प्राइवेट कर दी गई है, तो प्राइवेट, क्या आपको लगता है कि वहाँ हमारे बच्चों को जॉब मिल सकती है? नहीं मिलने की, जब प्राइवेट कर देंगे तो जॉब तो मिलने का चांस ही नहीं है। हर डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिया, जॉब तो मिलने का फिर चांस ही खत्म है। और क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई? बस वैसे तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, बाकी महंगाई का कैसी है? महंगाई भी है, महंगाई भी है। तो क्या लगता है आपको कौन सी सरकार कम कर सकती धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। देखो महंगाई तो, जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो महंगाई तो 100% बढ़नी ही बढ़नी। तो बेरोजगारी भी मान लो फिर ऐसी बढ़नी है? नहीं, हाँ नहीं है तो ये भी समस्या, लेकिन ये जो प्राइवेट कर दिया ना, सब सेक्टर, हर सेक्टर प्राइवेट कर दिया, इसको प्राइवेट ना करके थोड़ी सी सरकार को, बच्चों को थोड़ा सोचना चाहिए था इस बारे में। विपक्ष इस चीज़ का लगातार समर्थन नहीं करता है, वो इसका विरोध करता है कि जैसे प्राइवेट कर दिया गया, उसको अगर हमारी सरकार होती तो हम प्राइवेट ना करते। तो आपको नहीं लगता कि अगर विपक्ष की सरकार आती है तो वो सब कुछ अपने अंडर में ले लेगा? देखो पॉपुलेशन इतनी है, विपक्ष आ जाओ या बीजेपी आ जाओ, इसको कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी को नहीं, बीजेपी तो खैर आनी, ये तो आएगी बीजेपी, तो इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है, बीजेपी तो आएगी। लेकिन जैसे मान लिया बेरोजगारी है या महंगाई है, देखो ये तो बराबर चलती रहेगी पॉपुलेशन के साथ। चलिए।